प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रवेश मसीह के नाम से फेथ लाइफ इवेंजलिकल मिनिस्ट्री फ्रॉम प्रेयर सेंटर तरफ से डेली गॉड्स इंस्पायरिंग वर्ड, प्रतिदिन परमेश्वर के प्रेरणा के वचन के माध्यम से आप सबको जय मसीह की शालोम। लगातार इस सप्ताह में हम लोग अबंडेंट लाइफ, परिपूर्ण जीवन के बारे में हम लोग देख के आए। प्रभु के नाम की महिमा हो। और प्रतिदिन नई नई बातों को प्रभु से हमें सिखाया। पहले दिन हमने देखा कि अबंडेंट लाइफ जो है, यानी जो परिपूर्ण जीवन जो यीशु मसीह ने हमें दिया, और यीशु मसीह ने जो दिया हुआ इसी परिपूर्ण जीवन में दूसरे दिन हमने देखा कि उसका मानसिकता क्या रखना चाहिए या हमारे मन में क्या होना चाहिए। और तीसरे दिन हमने देखा कि उसके साथ हमें आभारी होना चाहिए, यानी जो बहुतायत के जीवन में यीशु मसीह दिए उसके लिए धन्यवाद के साथ रहना चाहिए। और हमने देखा चौथे दिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो उत्तराधिकारी के रूप में दिया, यानी वारिस जो बनाया, और उसी में किस प्रकार इसी बहुतायत के जीवन में अच्छाई को भंडार को जो रखता है उसे हम प्राप्ति करें। अच्छाई के भंडार प्रवेश मसीह में है। मेरे प्रियो, भिन्न भिन्न बातों को भिन्न भिन्न तरीके से हम अबंडेंट लाइफ यानी परिपूर्ण जीवन के बारे में देख के आ रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन देने और बहुतायत के जीवन देने के लिए मैं आया हूँ। और दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 17 वचन में पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, और क्या कहा है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यानी यीशु मसीह वहाँ पर कि अबंडेंट लाइफ यानी परिपूर्ण जीवन में जीवन देने आए हो और बहुतायत के जीवन देने आए हो, यूहन्ना 10:10 में बताएं। और यहाँ पौलुस कहते हैं कि आपको यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुराने सब बीत के सब कुछ नए हो गए। मतलब ये दोनों मिलके एक ही चीज़ मनुष्य के लिए बात करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है और उनके जीवन में एक प्रॉस्परस लाइफ है, एक बहुतायत के जीवन है। और वो जीवन कैसा है कि सारे संसार के आशीष के साथ है। यानी मैं यहाँ पर आपको प्रॉस्पेरिटी के बारे में, संपन्नता के बारे में और उसी शिक्षा में, मतलब उसी डॉक्ट्रिन में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वो डॉक्ट्रिन हमें नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वायदा वचन क्या है? परमेश्वर हमें आशीष के लिए बोलते हैं, परमेश्वर हमें परिपूर्ण जीवन के लिए बोलते हैं। यही चीज़ आप पौलुस से बार बार कई बातों को बताता है, और उसमें से मैं आपको कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा। आप मेरे साथ निकालेगा फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 19वें पद में देखेंगे। वहाँ पर भी इस पौलुस बहुतायत के जीवन बारे में बता रहे हैं। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित इस मसीह में है तुम्हारे अर्रे की गठी को पूरी करेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ देखिएगा, इस प्रकार से बोलते हैं कि उस धन के अनुसार, कहाँ? परमेश्वर के पास भी मेरा परमेश्वर भी, यहाँ क्लियर लिखते हैं पौलुस, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारे हर एक गति को पूरी करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह अबंडेंट लाइफ यानी परिपूर्ण जीवन और पूर्ण आशीष के जीवन क्या है, वो बार बार इस बात को बताते हैं कि संपन्नता के बारे में। हमारे पास सारी संपन्नता को भरपूरी हमें दी है। इसलिए तो आप यदि इब्रानी की किताब 11 अध्याय के देखेंगे, वहाँ पर हीरोस ऑफ फेथ के बारे में आप देखेंगे। हीरोस ऑफ फेथ बार बार इस प्रकार से वचन के बताते हैं। और लास्ट में हीरोस ऑफ फेथ के लिए लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि वो लोग बहुत कुछ किए हैं, निर्बल हुए हैं, बहुत कुछ काम किए हैं और सब कुछ किए हैं, लेकिन लास्ट में बताते हैं, यदि आप इब्रानी की किताब 11 अध्याय का 39-40 करेंगे, विश्वास के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। देखिएगा कि परमेश्वर हमारे लिए जो ठहरा वो अलग बात है, इसको बताते हैं। यदि आप याकूब के बारे में बताएंगे, 1 अध्याय उसका 17 वचन में मैं आपको पढ़ता हूँ, लिखा, और जबकि हे पिता कहकर उससे प्रार्थना याकूब की किताब उसमें इस प्रकार से क्या, अरे के अच्छी वस्तुएं, अरे के अच्छी वस्तुएं उत्तम परमेश्वर को ओर से हमें मिलता है करके वचन कहता है। क्योंकि
हर एक अच्छे वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है, जो ज्योति के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल का कारण उस पर छाया पड़ती है। इन्हें अबंडेंट लाइफ, परिपूर्ण जीवन, परिपूर्णता, प्रॉस्पेरिटी को बताता है। इन्हें संपन्नता जीवन के बारे में बताता है, हर एक आशीष के बारे में बताता है, पूर्ण आशीष के बारे में बताता है। उसमें शांति है, उसमें उद्धार है, उसमें छुटकारा है, उसमें परिपूर्ण आशीष है। फाइनेंशियल क्राइसिस सब कुछ दूर होते हुए, यानी सारे आपके जितने भी जो पैसा का तकलीफ है वो सब दूर होके और बहुत बड़ा अद्भुत रीति से परमेश्वर कार्य करने के लिए फाइनेंशियल मिरेकल्स को यहाँ पर बताया जा रहा है। मेरे प्रियो, आज के साथ इस टॉपिक में यहाँ ख़त्म करना चाहूँगा। फिर अगले हफ्ते सोमवार से नई बातों के ऊपर हम जाएंगे। उसके पहले एक चीज़ जान लीजिएगा कि अबंडेंट लाइफ यीशु मसीह हमारे लिए दिए, यानी परिपूर्ण जीवन यीशु मसीह हमारे लिए दिए। ये बड़ी आशीष है, उसके विश्वास करिए, प्राप्त करिए। इस मसीह में हमें मिलता है, उसकी प्राप्ति करिएगा। प्रभु आपका आशीष करें। प्रभु जी आपके वचन अनुसार प्रत्येक आशीष करिएगा। इस मसीह में हमें जो आशीष मिला है उस आशीष को प्राप्त करते हैं, आगे बढ़ने में मदद कर। धन्यवाद। यीशु के नाम से इस नाम प्रभु प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लगातार वचन सुनेगा, आशीष कर पाएंगे। प्रभु का नाम महिमा होगा। धन्यवाद।